अगर सब कुछ कोशिश से मिलना है तो फिर तवक्कुल का मकाम क्या है? जवाब: तवक्कुल का मानी है अल्लाह का यकीन और आसरा। अगर तवक्कुल है, भरोसा है, और आप भरोसा कर रहे हैं तो मौत तक ये भरोसा करना। एक आदमी दूसरे आदमी के पास गया। दोनों दरवेश थे। पहला आदमी जब अपने होस्ट मेजबान के पास पहुंचा तो गेस्ट में आने वाले ने मेजबान के पीछे नमाज मगरिब पढ़ी। बाद में सलाम किया और मिले। पूछा, कहां से आए हो? इसने कहा, फला बस्ती से आया हूं, आपकी शोहरत सुनी थी इसलिए मिलने आ गया। मेजबान ने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारा जरिया माश क्या है? मेहमान दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें अपना जरिया माश बताता हूं, लेकिन पहले मैं वो नमाज दोबारा पढ़ लूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, क्योंकि वो जाया हो गई। इसने नमाज पढ़ी तो मेजबान ने पूछा, अब बता क्या बात है, क्यों नाराज हो गया? मेहमान दरवेश ने कहा, तू अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता जो जरिए के साथ माश को वाबस्ता करता है, क्योंकि माश अल्लाह के हुक्म के साथ है। मार्केट में सारे दुकानदार काम करते हैं, चाहिए तो ये कि सबका एक जैसा कारोबार चलना चाहिए, मगर बाहर किसी एक रेढ़ी वाले का काम ज्यादा चलता रहे। कायनात के जर्रे जर्रे को रिस्क मिल रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सबको रिस्क देता हूं, और आप देखते हैं कि रिस्क मिल रहा है, दरिया के अंदर मिल रहा है, समंदर के अंदर मिल रहा है, पहाड़ों के अंदर मिल रहा है, बल्कि पत्थर के अंदर जो छोटा कीड़ा है उसको भी रिस्क मिल रहा है। रिस्क जो है वो ख्याल का भी मिल रहा है, नूर का और रोशनी का रिस्क मिल रहा है, एहसास का रिस्क मिल रहा है, वजूद का रिस्क मिल रहा है, और एक्चुअल माल भी मिल रहा है। इसलिए जब आप तवक्कुल करने पर आ जाएं तो फिर आप इतना एतबार करो कि देने वाला देगा, और कब तक देगा ये तो कल मौत तक करना है। वो आपको आखिरी सांस से 2 मिनट पहले तक भी खुला सकता है, तो कल मेहनत की नफी नहीं करता। मेहनत करने का नतीजा तो वैसे भी अल्लाह ने देना है। तवक्कुल का माना है डिपेंड करना, भरोसा करना, और अपने आप दरमियान में इंटरफियर ना करना। तो भरोसा करो। तवक्कुल करने वाले मुतवक्किलीन वो होते हैं जिनका भरोसा अल्लाह की जात पर होता है। वो सबब के साथ दे या बिला सबब दे देने वाला वो खुद है। अपने आप पर भरोसा ना करना कि हम अपने रिस्क को कारखाने से मुतल्लिक समझते हैं, दुकान से मुतल्लिक समझते हैं। एक आदमी का बच्चा बीमार हो गया। उसकी बीवी ने कहा, आज दुकान पर ना जाओ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? आज दुकान पर ना जाएंगे तो रिस्क कैसे मिलेगा? बीवी ने कहा, दुकान पर रिस्क कैसे आता है? उसने कहा, गाहक आते हैं, सौदा ले जाते हैं और रिस्क बन जाता है। बीवी ने कहा, फिर वो गाहक पैसे कहां से लाता है? तो ये राज है रिस्क का कि जो तेरे पास रिस्क लाया वो कहां से लाया। तुम समझते हो कि तुम्हारी दुकान के बगैर कारोबार नहीं चलेगा, और हकीकत यह है कि तेरी दुकान के अलावा भी कारोबार चलता है, क्योंकि तेरी दुकान में रिस्क लाने वाला कहीं और से लाएगा। लिहाजा ये कायनात चल रही है और भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए, और गैर अल्लाह का ख्याल उठा लो। गैर का ख्याल वहम है, और वहम होता है अल्लाह के अलावा किसी जात पर भरोसा करना। और इस तरह तो दुकान भी गैर अल्लाह है, नौकरी भी गैर अल्लाह है। अगर नौकरी नहीं करोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, काम ना हो तब भी ठीक है। तो तवक्कुल ये है, फिर काम हो के रहता है। मैं कमी हो तो तवक्कुल हलाकत है। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तवक्कुल तो है, लेकिन ऊंट को बांध के आओ। वो असल में बात यह थी कि एक शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहा था और उसके ऊंट बाहर थे। वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। अगर बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो और डिस्टर्ब करे किसी और का ख्याल, तो सारा काम ही गलत हो जाएगा। तो उस शख्स को कहा गया कि पहले ऊंट बांध के आओ। ये आपका रहम था कि उसको इस तरह समझा दिया, वरना तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ऊंट का ख्याल और जिक्र कैसा। तो जिनकी तवज्जो और तरफ होती है उनको ये राज बताया जाता है। इसलिए किताबों वालों ने बाद में लिखा कि जब आप कुछ फरमा रहे होते थे तो सहाबा कराम इस तरह सुनते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हो। वो हिलते भी नहीं थे, फिर सब सुनते थे और बोलता कोई नहीं था। वो ये नहीं सोचते थे कि ऊंट मर गया है या जिंदा है। किसी की मजाल नहीं होती थी कि आगे से हिले। तो यह तवज्जो की बात। ये तो वो जमाना था जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आज भी लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वैसे ही अदब से सुनेंगे। ये नहीं हो सकता कि महफिल मिलाद हो रही हो और कोई शख्स कहे कि मैं घर की चाबियां भूल आया हूं। मिलाद की महफिल में चाबी का जिक्र कहां से आ गया?
अल्लाह ताला के साथ आप मानने वालों का जो रिश्ता है, एक तो इसका तरीका अल्लाह ताला ने बताया कि इबादत करो और ये सब के लिए यकसा है। इसके बाद हर आदमी का अल्लाह के साथ एक अलग रिश्ता है। जब हर आदमी तन्हा होता है तो हर आदमी अल्लाह ताला से कोई ना कोई बात करता है, उसे पुकारता है। तो आप इस बात को और इस पुकार को कायम रखना, लोगों की बातों में ना आना, लेकिन अपने पुकारने के अंदाज को कायम रखो। ये गौर जरूर करना कि आप अल्लाह ताला को किस तरह याद रख रहे हैं। जब अल्लाह को याद रखो तो ये शुक्र अदा करना कि उसी ने आपको याद रखने दिया। कहते हैं कि जब अल्लाह से कोई चीज मांगते हैं तो वो खुश होता है। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तो तुम्हारी मांगी हुई चीज मिली, ये इनाम है कि तुमने मुझी से मांगा है, गैर से नहीं मांगा। तो आप इसी को याद रखें और उसी से काम रखें। फिर अल्लाह से ये ताल्लुक बन जाएगा कि या तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी या फिर आप सवाल छोड़ देंगे। तो या तो वो जरूरत पूरी फरमा देगा या फिर आप जरूरत छोड़ दोगे, यानी कि आपकी और उसकी एक राय बन जाएगी। जब ये ताल्लुक बन जाएगा तो आप दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जो दुआ पूरी नहीं हुई मुझे इससे निजात दे दे। जो काम पूरा होने वाला है वो तो बगैर मांगे ही पूरा कर रहा है। फिर इस तरह का रास्ता बन जाता है। अल्लाह ताला से आप वास्ता रखा करो, अल्लाह ताला को सजदा किया करो। अल्लाह ताला को राजी रखने का आसान तरीका यह है कि आपकी जिंदगी में जो चीज सबसे अच्छी है वो अल्लाह की राह में निसार करते रहा करो और परेशान हाल लोगों की मदद किया करो। जो उम्र में बड़ा हो उसका अदब किया करो, ये भी अल्लाह का एक रास्ता है। उस्तादों की इज्जत किया करो। ये सारे तरीके अल्लाह को राजी रखते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो रात को जागे और सितारों को देखकर कहा कि सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत कायनात बनाई है, और फिर सो गए। तो उनकी राजी हो गया। अल्लाह ताला का फरमान है कि कभी आंख उठाकर मेरी कायनात को देखो, क्या उसमें तुम्हें कोई नक्स नजर आया? फिर आंख उठाकर देखो तो कोई नक्स तुम्हें नजर नहीं आएगा। इसलिए सुभान अल्लाह पढ़ो। हमने तुम्हारे लिए सूरज बनाया, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, उनमें कोई नक्स नहीं है। इंसान की तख्लीक में कोई नक्स नहीं है। इतना मेला बनाया, तुम्हारे लिए रौनक बनाई, और तू है कि शुक्र भी अदा नहीं करता। फिर हमने तुम्हें यहां भेजा, तुम्हें देखने के लिए पूरी कायनात बनाई, जिसमें रौनकें हैं, मेले हैं, रंग है, नूर है, आवाज में है, म्यूजिक है, और कितनी ही चीजें हैं। तुम इनका शुक्र अदा करो। वो अल्लाह जिसने चमगादड़ें और छिपकलियां बनाई है, उसने तुम्हें इंसान बनाया, उसका भी शुक्र अदा करो। ये भी हो सकता था कि तुम्हें वो बना देता, मगर उसने तुम्हें इंसान बनाया। फिर इंसानों के बेहतर जमाने में तुम्हें पैदा किया। शुक्र अदा करो, बेहतर उम्मत में से पैदा किया। शुक्र अदा करो, अपना दीन तुम्हें अता किया। शुक्र अदा करो, अपना शऊर अता किया, सजदा करने का ज़ौक अता किया। शुक्र करो तो इन सब का शुक्र किया करो। मगर तुम कहते वो कि हालात खराब है। अगर शुक्र ना किया तो हालात खराब ही रहने हैं। अगर आपने ये कहा कि हालात खराब हैं तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। आइंदा अगर ये कहोगे कि हालात अच्छे हैं तो हालात ठीक होंगे। जो अपने हालात को ठीक करना चाहे वो ये कहे कि हालात अच्छे हैं। अल्लाह को तो पता है कि हालात कैसे हैं, तो आप अपने हालात को अच्छा कहा करो, हालात को बुरा ना कहना, वरना वाकई बुरे हो जाएंगे। अगर निगाह कमजोर हो गई हो लेकिन रंग नजर आते हों तो शुक्र करो कि हालात अच्छे हैं। सेहत में हो तो शुक्र करो, हालात अच्छे हैं। कानों में आवाज आ रही है तो हालात अच्छे हैं। औलाद कायम है तो शुक्र करो। बुजुर्गों में कोई जिंदा है तो हालात अच्छे हैं। रात को छत के नीचे सोते हो तो हालात अच्छे हैं। अच्छे इंसान हो तो हालात अच्छे हैं। इसके अलावा हालात क्या होते हैं? अगर जन्नत में जाने वाले हो तो हालात अच्छे हैं।